नॉन स्टॉप हरियाणा के तहत सीएम सैनी ने लिया फीडबैक। सीएम ने की सभी जिलों के समाधान शिविरों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग। अधिकारियों और नागरिकों से लिया शिविरों का फीडबैक। गुरुग्राम पुलिस और बिहार पुलिस के एनकाउंटर में गैंगस्टर की हुई मौत। बिहार के कुख्यात गैंगस्टर सरोज राय को पुलिस ने किया ढेर। मुठभेड़ में बिहार पुलिस का जवान भी हुआ घायल। करनाल में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला। रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में मिला नवजात बच्चे की रोने की आवाज सुनकर लोगों ने निकाला झाड़ियों से बाहर। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में दवाइयों की कमी। घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिलती दवाइयां। बाहर से दवाइयां खरीदने को मजबूर हुए मरीज। हरियाणा ने एनसीआर में प्रदूषण कम करने की कवायद की तेज। एनसीआर में लागू होगा क्लीन एयर प्रोजेक्ट। 70% वर्ल्ड बैंक और 30% सरकार करेगी खर्च। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नॉन स्टॉप हरियाणा के तहत फीडबैक लेना बेहद जरूरी है ताकि हम 3 गुना गति से विकास हरियाणा के कोने कोने तक पहुंचा सके। इसी संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के सभी जिलों के समाधान शिविरों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की। साथ ही अधिकारियों और नागरिकों से शिविरों के बारे में फीडबैक प्राप्त किया। समाधान शिविर में प्रतिदिन सभी अधिकारियों को उपस्थित रहने और आवेदकों की समस्याओं का समय पर समाधान करने के बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किए। खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा के परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को सिरसा में कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान पुलिस ने आम लोगों को अपनी शिकायतें लेकर बैठक में आने से रोक दिया। तो वहीं कष्ट निवारण समिति की बैठक में कांग्रेस के तीनों विधायक, सिरसा से गोकुल सेठिया, एलानाबाद से भरत सिंह और कलावली से शीशपाल केहरवाल भी मौजूद रहे। हिसार में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवार समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने की। इस अवसर पर नलवा से विधायक रणधीर पनिहार, हांसी से विधायक विनोद भयाड़ा, बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक सैनी और सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। इस दौरान कृष्णलाल पंवार ने कहा कि बैठक में 19 शिकायतों को सुना गया, जिनमें से 13 का मौके पर ही निवारण किया गया और 6 शिकायतें पेंडिंग रखी गई हैं। अगली मीटिंग तक इन 6 शिकायतों पर भी चर्चा की जाएगी और जल्दी से जल्दी इनका हल निकाला जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सभी 22 जिलों में समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं और आमजन की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। पंवार ने कहा कि उन्होंने अपने 100 दिनों का एजेंडा तय कर लिया है, जिसके तहत वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य करेंगे। आज जिला हिसार की जिला कष्ट निवारण कमेटी की मीटिंग, जिसमें से हमारे जनप्रतिनिधि, डीसी साहब, एसपी साहब और सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। लगभग 2-3 अधिकारी कोई कोर्ट केस या कोई मीटिंग के कारण आज के लगभग सबकी प्रेजेंस थी। इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ। महेंद्रगढ़ नगर पालिका की आम सभा की बैठक की गई। इस बैठक में सभी 25 एजेंडे सर्वसम्मति से पास किए गए। बैठक में पहली बार कोई विधायक नगर पालिका की आम सभा की बैठक में पहुंचा। विधायक कंवर यादव ने अधिकारियों को शहर के विकास कार्य तुरंत करवाने के लिए निर्देश दिए। बैठक में महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव भी पहुंचे। उन्होंने एक एजेंडे पर चर्चा की। पार्षदों और अधिकारियों के बीच तालमेल बैठाने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। तो वहीं इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को पहले के पास हुए प्रस्तावों पर जल्द से जल्द काम शुरू करवाने और वर्तमान एजेंडों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि आज सभी एजेंडे
सर्वसम्मति से पास किए गए हैं और अब तक जो काम नहीं हुए और वो काम कब तक शुरू हो जाएंगे उन पर भी चर्चा की गई है। नगर पालिका का जो कार्रवाई है वो सब कम्प्लेक्स के अंदर चल रही है। नगर पालिका की कार्रवाई डेवलपमेंट में निया कम है, उनको ऊपर उनका उद्देश्य कम है और कम्प्लेक्स के ऊपर उनका उद्देश्य ज्यादा है। चलो हम कह रहे हैं काम भी करो, कोई जो स्टिकनेस है कार्रवाई वहां भी करो। नगर पालिका ने सबसे पहले क्या किया कि 45 दावे डाल दिए पीपी एक्ट के अंदर। जो पीपी एक्ट में दावे डाले वो नगर पालिका ने गलत डाले। जो नगर पालिका से इतिहास में पहली बार एक ऐसे विधायक है जो यहाँ नगर पालिका मीटिंग में पहुंचे हैं। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने शहर के विकास के लिए कितने गंभीर है और इन्होंने जो शहर के विकास के लिए उन्होंने बताया, मीटिंग में बताया, सही पास में बताया और अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि शहर के अंदर किसी भी तरह के विकास के कार्य में कोई कमी ना आने पाए। हम जो प्रोजेक्ट बना के भेजे, जितने पैसे की जरूरत होगी चंडीगढ़ से हमें या अधिकार से उच्च अधिकार से ला कर देंगे। देखिए, आज नगर पालिका के सभी पार्षदों के साथ जो एजेंडे रखे थे उसमें 25 एजेंडे थे और सभी एजेंडों पर सर्वसम्मति से बैठक हुई है। सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से सभी एजेंडों को पास किया। इसके साथ साथ ही जो अब तक जो काम नहीं हुए हैं उन कामों पर बड़ी चर्चा हुई। जुलाना क्षेत्र के भैरोखेड़ा गांव में शराब ठेके पर 3 बाइक सवार अज्ञात युवकों ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 3 अज्ञात युवक शराब ठेके के सेल्समैन से गन पॉइंट पर मारपीट करके 18,000 रुपए लूट कर ले गए। जैसे ही लूट की घटना जुलाना पुलिस को पता लगी, पुलिस मौके पर पहुंची। शराब के ठेके के सेल्समैन सोमवीर की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की जल्द से जल्द पहचान हो सके। कल दिनांक 28/11/2024 को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी गांव भैरोखेड़ा में ठेका शराब देशी पर कोई वारदात हो गई है। इस सूचना पर हम गांव भैरोखेड़ा में ठेका शराब देशी पर पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद सोमवीर सनोप अमरलाल करिंदा जो सेल्समैन वहां पे हाजिर था, उसने इस संबंध में एक शिकायत पेश की है, जिसमें उसने बताया था कि 3 अज्ञात हमलावर एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर ठेका पर आए थे और गन पॉइंट पर उसे मारपीट करके न ठेका से 18,000 रुपए लूट के ले गई। इस संबंध में थाना में अभियोग। जींद जिले के जुलाना कस्बे की नई मंडी से एक चोरी का मामला सामने आया है। जुलाना कस्बे की नई अनाज मंडी से आरती की दुकान के गल्ले से 1,25,500 रुपए की चोरी हो गई। पीड़ित आरती ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। खरक जाटियान गांव के निवासी आरती अखिल ने पुलिस को पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो नई अनाज मंडी में आरती की दुकान चलाता है। मंगलवार को दोपहर के बाद किसी अज्ञात चोर ने दुकान के गल्ले में रखी 1,25,500 रुपए की नकदी चोरी कर ली। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। लगातार पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने पंजाब के संगरूर जिले के माधोपुरी गांव निवासी काका को गिरफ्तार किया है और आरोपी को अदालत में पेश किया गया। जो अनुसंधान जारी है उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कितने घंटे बाद इसको? ये लगभग 48 घंटे के लगभग है ना, इसको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, पूछताछ जारी से? जी। जिला पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिले की सीआईए सिरसा व ऐलानाबाद पुलिस टीम ने बीते दिन पोडका क्षेत्र में पिकअप गाड़ी छीना झपटी की वारदात को चंद ही घंटों में सुलझाते हुए आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि आरोपी की ओर से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था। सीआईए सब इंस्पेक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि बीते दिन सुखवीर सिंह ने ऐलानाबाद थाने में शिकायत दी थी। सब्जी लाद कर लाने के लिए दौरान कुछ युवकों ने उसकी गाड़ी छीनने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया
और शिकायत के आधार पर ऐलानाबाद थाना में छीना झपटी का अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिरसा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो दिन दहाड़े गाड़ी छीना झपटी की वारदात को अंजाम दे रहा था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अभियोग दर्ज किया। वहीं लगातार जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को चंद घंटों में ही सफलता हासिल हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी का सामान आरोपी के पास से बरामद किया गया है, तो वहीं लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला सिरसा का बताया जा रहा है, जहां सब्जी से भरे पिकअप वाहन को छीनने की कोशिश आरोपी की ओर से की जा रही थी, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने सतर्कता से पूरे क्षेत्र में लगातार चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर गीता महाआरती से कुरुक्षेत्र की फिजा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की महक फैल गई। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने देर साय ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में महोत्सव के दूसरे दिन गीता महाआरती कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा सहित सभी जिलों के बीजेपी अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर ब्रह्म सरोवर की महाआरती और पूजा अर्चना की। इसके साथ ही दीप शिखा प्रज्वलित कर विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ भी उन्होंने किया। ब्रह्म सरोवर का कुरुक्षेत्र के इतिहास में एक धार्मिक और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जुड़ाव है। विभिन्न अवसरों पर इस तीर्थ के सरोवर में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति भी होती है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का शुभारंभ हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने महाआरती से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान तमाम अधिकारीगण और विधायकगण भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ब्रह्म सरोवर का धार्मिक महत्व है। तस्वीरें कुरुक्षेत्र से हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दीप शिखा प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया, तो वहीं ये तस्वीरें आरती की हैं। इस दौरान तमाम संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। हरियाणा के नांगल चौधरी में ठंड के मौसम में बाहर सोने वालों के लिए अब अच्छी शुरुआत की गई है। नगर पालिका के रैन बसेरा ने व्यवस्था की है, जहां लोगों को शुद्ध पीने का पानी, दवाई, गर्म बिस्तर, साफ सुथरा शौचालय और ज्यादा सर्दी होने पर गर्म हीटर की सुविधा दे रही है। इसके साथ ही रात में एक व्यक्ति की ड्यूटी भी लगती है, जो आने वाले आगंतुकों की सहायता के लिए तैयार रहता है। ये नगर पालिका नांगल चौधरी की तरफ से हर साल की भांति यहाँ राहगीरों के लिए रैन बसेरा की व्यवस्था की जाती है और यहाँ पे सर्दी के मौसम में कोई बाहर व्यक्ति सर्दी ना मरे, इसके लिए यहाँ रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है, जिसमें कंबल है, बिस्तर है और सारी व्यवस्थाएं है, पानी की है, शौचालय है और यहाँ सुरक्षा की भांति अच्छा पुख्ता इंतजाम किया गया है। सर, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और ठंड के जैसे सरकार के आदेश है 1 नवंबर से हमने स्टार्ट कर दिया था रैन बसेरा अपना। उसके अंदर बाहर से जो भी कोई आगंतुक रुकना चाहे तो आकर रुक सकता है। रैन बसेरा हमने अपने नगर पालिका के अंदर अम्बेडकर भवन के अंदर बनाया है, उसमें सारी सुविधाएं रात को रुकने की है। सर, ये रैन बसेरा सरकार की हिदायत अनुसार बनाया गया है। इसमें सारी फैसिलिटीज दी गई है जो सरकार के अनुसार जो दी जानी चाहिए, जैसे शौचालय है, स्नान घर है, बिस्तर वगैरह है, पानी है, गर्म पानी नहाने के लिए व्यवस्था है, सभी व्यवस्था।
नूंह जिला की अपराध जांच शाखा तावड़ो की टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने झारखंड से लूटे गए करीब 2.5 करोड़ के मोबाइल फोन को नूंह के गांव सकारस से बरामद किया है। हालांकि इस दौरान आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गए। इस मामले में 4 नामजद सहित गिरोह से कई अन्य लोगों के विरुद्ध फिरोजपुर झरखा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नूंह डीएसपी सुरेंद्र किन्हा ने बताया कि तावड़ो सीआईए की एक टीम क्राइम गश्त पर बॉडी कोठी मोड़ पर मौजूद थी। हमारी जो क्राइम टीम है उनको एक बहुत बढ़िया कामयाबी मिली है। 30 अक्टूबर और 4 नवंबर के बीच में झारखंड में है गांव गायरा, जिला धनाबाद, और इसमें पुलिस स्टेशन है गोविंदपुर। जो उस इलाके में एक अमेजोन की जो गाड़ी है उसमें लूट की गई थी ड्राइवर की मिली भगत से, और उसमें लगभग 1300 जो मोबाइल हैं वो उसमें लूटे गए थे। तो हमारी जो सीआईए तावड़ो की जो टीम है उसको सूचना मिली थी कि सागरस जो गांव है वहां पे वो जो लूट के मोबाइल हैं उनको छिपाया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2024 शुरू हो चुका है। ऐसे में ब्रह्म सरोवर के चारों ओर अस्थायी दुकानें लगनी भी शुरू हो चुकी हैं। साथ ही अस्थायी दुकानों में कुछ लोगों के द्वारा पार्किंग में और लोगों के बैठने की जगह पर भी अस्थायी दुकानें लगा दी गई हैं, जिस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए डीएमसी और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ पंकज सेतिया एक्शन मोड में नजर आए। साथ ही कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सामने मेला क्षेत्र के आसपास दुकानदारों द्वारा लगाई गई अस्थायी दुकानों का उन्होंने अवलोकन किया। जो अस्थायी दुकानें पार्किंग में और लोगों के बैठने की जगह पर लगाई गई थी उन्हें प्रशासन की ओर से हटवाया गया है। उन्हें डीएमसी पंकज सेतिया ने पहले खुद हटाने की वार्निंग देते हुए कुछ समय दिया और फिर उसके बाद कार्रवाई करते हुए अस्थायी दुकानों को पीछे करवाया है। यानी 5 साल हो गए सानू लाउंदे नूं इस जगह पे, यानी अज बहुत परेशानी आई इस करके। तो मेरे टेबल चैक के मारे आ, मेरा होर चीज़ां भी मारियां, मेरे समान चक्कन से भी कोशिश की है। फिर कहते रहने दो, छड़ देने आ, बाद में लगा दे लिया, मैं चैक नहीं ले लूँगा। बात करेंगे तो धमकाएंगे डंडा दिखा के, जैसे अभी धमका रहे हैं। तो ये क्या कहेगा आपको इस समय? ये कह गए हैं कि जो उन आदमियों से 4 लोग साथ में थे उनसे बोले आटा लगाना है और साफ सफाई रखना। क्या नाम है आपका? किस चीज की रेडी लगाते हो? आड़ी कर ले चाय, नमकीन और कुरकुरे, चिप्स, ब्रेड। रजनी नाम है मेरा। सलादपुर। कहाँ लगाते हो आप? मैं ये कच्चे में लगा रखी है। कहाँ से हो? जसवंत सिंह लुधियाने तो आया, पिंड सांकरा जी लुधियाने कोले पिंड। अच्छा, दूरों आया सी, हर साल लाने उरे दुकान लाने हैं जी। ये धक्का ही है, होर की है। और एडी दूरों आया, हर साल जायज धक्का है, सारे हम धक्का करते हैं। किस चीज काम करते हो आप यहाँ पर? खिलौने दुकान लाने हैं जी, खिलौने दुकान लाने हैं। वो लाते हैं। हमने प्राइवेट सिक्योरिटी का साथ लिया है। कोई भी हमारे प्रशासन में, क्योंकि हम लगभग 40 लाख व्यक्तियों को न्योता देते हैं, परंतु क्या होता है ये वेंडर्स आ जाते हैं, उसकी वजह से पार्किंग की व्यवस्था हो जाती है। ये सैलून करने की जगह देखिए, तो पर पुलिस प्रशासन थोड़ा, ये पब्लिक की चलने की जगह है, यहाँ पर आना ये काम तो पुलिस प्रशासन का है, ट्रैफिक पुलिस का है। मैं डीएम हूँ। हाँ नहीं, वो ठीक है, मैं डीएम प्रशासन। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भारत विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि भारत को 450 मेगावाट बिजली उत्पादन तक पहुंचने में 78 साल लग गए, लेकिन अब अगले 12 साल में इस उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर तृप्ता ठाकुर ने बताया कि देश भर में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद अब प्रशासन की ओर से तेज की जा रही है। अगले 12 साल में इस लक्ष्य को दोगुना करने का ठाना गया है। डॉक्टर तृप्ता ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसको लेकर जानकारी दी है। बिजली उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है, जिसको लेकर अब प्रशासन कवायद और तेज कर रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने को
लेकर अब अलग अलग तरह की मुहिम चलाई जा रही है। 78 साल बाद देश को ये मुकाम हासिल हुआ है, तो वहीं अब 12 साल में लक्ष्य को दोगुना रखने की बात डॉक्टर तृप्ता ठाकुर ने कही है। दुनिया के 1/3 एवरेज के बराबर है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक डेटा मैं बताऊंगी आपको कि हमारा जो है वो 1200 है किलोवाट आवर, अमेरिका का 14,000 है, बाकी डेवलप कंट्रीज का किसी का 15,000 है। तो इस तरह से अगर हमें आगे आने वाले समय बिजली चाहिए और जो हम जैसे जैसे लोग अमीर होते जाएंगे तो बिजली की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती रहेगी, तो वो कैसे पूरा करेंगे? तो जो हमने 78 साल में किया वो आगे 12 साल में करना है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में दवाइयों का टोटा बना हुआ है। डॉक्टर मरीजों के चेकअप के बाद दवाइयां तो लिख देते हैं, लेकिन मरीजों को सरकारी अस्पताल में ये दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, जिसके कारण मजबूरी में लोगों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। कई घंटे लाइन में लगने के बाद लोग डॉक्टर से अपनी बीमारियों का इलाज करने के लिए हजारों की संख्या में जिले के बादशाह खान अस्पताल में पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर उनके लिए जो दवाई लिखते हैं वो अस्पताल में उन्हें नहीं मिलती, और यही कारण है कि लोगों को बाहर से ये दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। इस मामले में मरीजों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। यह बोल रहे हैं कि यहाँ पे मिलेंगे प्राइवेट बिल्डिंग में। यहाँ पे क्यों नहीं मिल रही है? पता नहीं, मैंने कर दी कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे दवाई दी है फिर आपको? ये दी है, ये 2-4 दवाई दी है, बाकी लेकिन जो डॉक्टर ने लिखी है आधी दवाई दी है, आधी नहीं दी। हाँ, ऐसी मम्मी दी है। मतलब ये क्या क्या कह रहे हैं, दवाई पूरी मिल ही नहीं रही है ही ना, वहाँ है ही नहीं है। हाँ, बड़ी दिक्कत है। हाँ, तो सच में हड्डी वाले डॉक्टर पे आए थे और जिस वजह से 2 घंटे लाइन में लगे हैं। स्टाफ वाले होते हैं, सिर्फ उन्हीं को दवाइयाँ मिलती हैं, बाकी जो खड़े हैं तो खड़े हैं। वो तो पागल समझ रखा है इन्होंने पब्लिक को। खाली स्टाफ वालों के लिए फायदा है, बाकी सब बेकार है यहाँ पर जितने भी हैं। दवाइयों की बात रही तो यहाँ पहली बात तो दवाई मिलती नहीं है, एक देते हैं नाम के लिए बस, बाकी सारी बाहर से, चाहे वो 200 की हो, 300 की हो, चाहे 500 की हो। जबकि डॉक्टर यहीं के लिए दवाई लिखता है। हाँ 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 जी। कितनी दवाई लिखी है डॉक्टर ने? पता ना भाई, ये 3-4 दवाई दी, 3-4 दवाई में से एक ही दवाई मिली, और बाकी के लिए क्या कही है? बाहर से लिखी है सब, बाहर से लिखी है। जब डॉक्टर ने यहाँ की दवाई लिखी है फिर बाहर से बोल रहा है ना रहे, आधे न दे, आधे न ना दे। प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहादुरगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है। बहादुरगढ़ में अब तक करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वसूल चुका है। ये जुर्माना प्रदूषण फैलाने वाले सरकारी विभाग, निजी संस्थाओं और फैक्ट्रियों पर लगाया गया है। दरअसल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहादुरगढ़ में ग्रैब की पाबंदियां लगने के बाद करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना वसूल लिया है। हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने के असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बहादुरगढ़ क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली 41 फैक्ट्रियों को सील किया गया है। इन फैक्ट्रियों में अवैध रूप से प्लास्टिक का दाना बनाने का काम किया जाता है और इसके अलावा कपड़े डाई करने का काम भी होता था। पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। इनमें से मेनली हैं जो डस्ट, अलग अलग रिलेटेड से किए गए हैं, जिसमें पहले नंबर आता है डस्ट का। डस्ट मेजर पोल्यूटेंट रहा है, तो डस्ट के लिए सभी सरकारी जितने भी पीडब्ल्यूडी, एनएचआई, रोड के डस्ट हो रही है, उन सबको नोटिस भी दिया गया है। उनसे इंश्योर करवाया जा रहा है कि पानी वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है लगातार। कल डीसी मीटिंग में डिस्कस भी हुआ था, वाटर स्प्रिंकलिंग को 3 या 4 गुना बढ़ा दिया गया है कल से, और अभी एक्यूआई लेवल भी कम हुआ है। पिछले 2-3 दिन से लगातार एक्यूआई डाउनवर्ड साइड में नीचे मूव कर रहा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटी सारी बंद है ग्रेफ 4 में, और इंश्योर किया जा रहा है कि वो सब बंद ही है, क्योंकि 8 टीमें झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई हैं। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।